नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। सब्सिडी, क्या मशीन खरीदने पर सरकार कुछ मदद करती है? जैसे सब्सिडी, टीवी पे कई योजनाओं के नाम आते रहते हैं, कुछ क्लियर करो इस पर। जरूर, सरकार का मोटिव रहता है कि छोटे उद्योग आधुनिक मशीनें लगाएं, तो उन्होंने कुछ स्कीम चला रखी हैं सब्सिडी देने की, जैसे PMEGP स्कीम यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके लिए ये स्कीम स्पेशली न्यू मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए है, स्पेशली माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए है। इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% से लेकर 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी देती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडीज हैं, यानी बोरोअर को पहले फुल बैंक लोन लेना होगा, ताकि बाद में उतने परसेंटेज का अमाउंट बोरोअर को सब्सिडी के तौर पर मिल जाता है, जो लोन रिपेमेंट में एडजस्ट हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई यंग जनरल कैटेगरी अर्बन एंटरप्रेन्योर है, तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 15% तक सब्सिडी मिल सकती है। वहीं रूरल SC/ST एंटरप्रेन्योर है, तो उसको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। इससे मशीन इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में जो इनिशियल बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट स्कीम है गिफ्ट स्कीम, जिसका मतलब है ग्रोथ, इनोवेशन, फैसिलिटेशन एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। इस स्कीम के तहत स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को न्यू मशीनरी खरीदने में फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। इस स्कीम का मकसद बिजनेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में सपोर्ट करना है। इसमें मशीन की लागत पर सरकार 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, जिससे मशीन खरीदने की इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम हो जाता है। उद्यमी बैंक से लोन लेकर मशीनरी खरीदते हैं और बाद में यह सब्सिडी सीधे उनके लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। इससे बिजनेस को मॉडर्न मशीन के साथ कम लागत में उत्पादन करने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट स्कीम है सिडबी की स्पाइस स्कीम, जिसमें मशीन खरीदने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आसान लोन दिया जाता है। इस स्कीम में कम ब्याज पर लोन, लंबा रिपेमेंट टेन्योर, कम मार्जिन मनी की जरूरत होती है और कई बार CGT/MSC की गारंटी भी मिलती है। स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर के MSME इस स्कीम के तहत CNC मशीन, पैकेजिंग मशीन, फूड प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल मशीन जैसी हाईटेक मशीनरी खरीद सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ और रोजगार दोनों को फायदा होता है। कई स्टेट गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मशीनरी सब्सिडी या टैक्स छूट ऑफर करती हैं। कहीं SGST रिलैक्सेशन मिलता है, तो कहीं अगर नई मशीन से पावर सेविंग हो रही है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी मिलती है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अलग अलग स्कीम्स हैं जो MSME सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब्सिडी वगैरह पाने के लिए प्रोसेस क्या ऐसा है, आसान है या बड़ा झंझट है? बिकॉज अक्सर सुनते हैं कि सब्सिडी लेना मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुश्किल तो नहीं है। प्रोसेस ऐसा है कि पहले बोरोअर को लोन मिलना चाहिए, फिर बोरोअर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्सिडी की एप्लीकेशन भरते हों, फिर बोरोअर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सब्सिडी की एप्लीकेशन भरते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट या पोर्टल पर। अब कई स्कीम्स ऑनलाइन आ गए हैं। PMEGP के केस में तो पहले ही मार्जिन मनी आ जाती है बैंक में, बोरोअर की FD की तरह, जिसे बाद में एडजस्ट करते हैं। तो समय लगता है लेकिन मिल सकता है। हाँ, प्लानिंग के साथ करोगे तो मिल जाएगा। सबसे पहले ये पता करो कि बोरोअर की मशीनरी का इंडस्ट्री किस सब्सिडी स्कीम के दायरे में आता है या नहीं। बैंक वाले भी इस बार बता देते हैं कि इंटरनेट पे तो खूब जानकारी है। जैसे मैंने बताया, PMEGP स्कीम है, और भी जैसे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी लगाने पे सब्सिडी, खादी उद्योग में लोन सस्ता आदि।
सुनकर अच्छा लगा कि सरकार हाथ बटा रही है। भले थोड़ा चक्कर है, पर आखिर में 10 से 12 लाख भी माफ हो गए तो बड़ी बात है। मैं होती तो जरूर कोशिश करती लेने की। आप लोग भी अगर सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो लेने में हिचकिचाओ मत। हक का पैसा है, बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ही बना है। अब ध्यान दें, सब्सिडी को अपने प्रोजेक्ट प्लान में अपफ्रंट मत जोड़ लेना। जैसे बिना सब्सिडी के भी प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। सब्सिडी तो एक आइसिंग ऑन केक है, ये ना हो तो उसी पैसों के भरोसे पूरा प्लान टिका है और वो डिले हो गया तो भी दिक्कत। सही बात है। अब एक प्रैक्टिकल सलाह, अगर आपको सब्सिडी मिली है कभी, कमेंट करके अपनी कहानी बताइए। दूसरे व्यूअर को भी उससे हौसला मिलेगा और गाइडेंस भी। हाँ बिल्कुल। अब एक अलग किस्म का सवाल है, सेकेंड हैंड मशीन के लिए लोन मिलता है या नहीं। बहुत लोग नए की जगह पुरानी मशीन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं बचत करने के लिए। मेरे दोस्त के पापा की फैक्ट्री है, वो अक्सर सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं दूसरे फैक्ट्री से, क्योंकि नई मशीन बहुत महंगी आती है, पर वो हमेशा कैश में ही लेते हैं। क्या बैंक पुरानी मशीन खरीदने के लिए भी लोन देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये थोड़ा ट्रिकी एरिया है। ज़्यादातर बैंक नई मशीन के लिए लोन देने में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि नई मशीन की लाइफ ज़्यादा होती है, वैल्यूएशन क्लियर होता है और रीसेल वैल्यू प्रिडिक्टेबल होती है। पुरानी मशीन पर लोन मिलना संभव है, लेकिन हर लेंडर इसके लिए राजी नहीं होता। बड़े फाइनेंसर करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लगता है। कुछ स्पेशल एनबीएफसी इस काम में एक्सपर्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, टाटा कैपिटल और उग्रो आदि ने इस सेगमेंट में पकड़ बनाई है। ये लोग सेकेंड हैंड मशीन की फंडिंग करते हैं। इनकी अपनी टीम होती है जो उस मशीन की रीसेल वैल्यू और कंडीशन एसेस करते हैं। अगर मशीन अच्छी हालत में है, काफ़ी चल रही है आगे और अच्छे ब्रांड की है, तो ये लोन दे देते हैं। अक्सर ये लोन का अमाउंट मशीन की एक्चुअल वैल्यू के किसी प्रतिशत पर डिपेंड होगा। जैसे नई मशीन में 80% से 100% तक कॉस्ट फाइनेंस हो जाती है, पुरानी में 50 से 60% या मैक्सिमम 70% तक कीमत का लोन मिल जाता है। बाकी बोरोअर को डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। ब्याज दर या थोड़ा बढ़ सकती हैं क्योंकि कोलेटरल वैल्यू कम है। लोग अप्रूव करने में थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी लोन अप्रूव करने में थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है। कोई उदाहरण दे सकते हो? जैसे मैंने 5 साल पुरानी मशीन लेनी है तो क्या कर रहे हैं बैंक? मान लो एक कंपनी बंद हो रही है और उसकी 5 साल पुरानी सीएनसी मशीन बिक रही है 20 साल में, जबकि नई मशीन 50 लाख की आती है। अब बैंक देखेगा कि 20 साल वाली मशीन की हालत सही है, क्या वो अपने 5 से 7 साल चलेगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल रिलेवेंस बरकरार है या आउटडेटेड हो गई है। फिर शायद बैंक या एनबीएफसी कहेगा ठीक है, हम 12 लाख लोन दे देते हैं, 8 लाख बोरोअर लगाएगा खुद और हम मशीन को हाइपोथेकेट कर लेंगे, ईएमआई निर्धारित कर देंगे 3 साल की, इंटरेस्ट भी मान लो 14 से 16% रख देंगे क्योंकि सेकेंड हैंड है। इस तरह कुछ एनबीएफसी ये डील कर लेते हैं। उन्हें अपनी रिस्क अकाउंट में मशीन का रीसेल वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी डाला होता है। फिर भी नए के मुकाबले पुराना लेना फायदेमंद हो सकता है। अगर मशीन सस्ती मिल रही है और काम चल जाएगा, लोन थोड़ा कम मिलेगा मगर प्राइस भी तो कम है। जी, कई बिजनेस ओनर के सेकेंड हैंड मशीन एक प्रैक्टिकल चॉइस है शुरू में लागत बचाने के लिए, और अब तो ऑर्गेनाइज सेकेंड हैंड मशीन मार्केट भी बनने लगा है। पोर्टल्स हैं ऑनलाइन जहां पर मशीनें लिस्ट होती हैं। एनबीएफसी उनसे टाई अप भी करते हैं फाइनेंस के लिए। तो आंसर यही है कि सेकेंड हैंड मशीन के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। एनबीएफसी और स्पेशलाइज्ड लेंडर को अप्रोच करें। बैंक से पूछोगे तो मना भी कर सकते हैं या अतिरिक्त कोलेटरल मांग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैंने तो यहाँ तक देखा कि कुछ पीएसयू बैंक आउटराइट मना कर देते हैं, सेकेंड हैंड मशीन नॉट अलाउड,
बोलकर उनकी इंटरनल पॉलिसी होती है। तो बोरोअर को अपने बैंक से पूछो, अगर ना बोले तो हार मत मानो, प्राइवेट या एनबीएफसी ट्राई करो। बिजनेस को चलाने के लिए जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। सही बात दोस्तों, आपने अगर कभी पुरानी मशीन फाइनेंस कराई है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे लिखना, और खास कर लेंडर रिकमेंडेड करना चाहो तो वो भी बताना। इससे और लोगों को भी फायदा मिलेगा।